फिर अब ये एनसीसीआई वाले केस के लिए पेशी के लिए वो खुद कराची गया, ठीक है ना। जब बंदा खुद जाके उन्होंने बेल ले ली थी, बेल लेने के बाद जब वो खुद हाजिर हो रहा है, अपनी पेशी करवा रहा है और खुद चल कर गया है, ठीक है। तो इस बीच में जो ये केस हुआ कि वकीलों ने मिलके उसको इतना मारा, इतनी बुरी तरीके से धोया, इतनी बदतमीजी की, इतने हाथ उठाए, इतने जानवरों की तरह उसके साथ बिहेव किया, इतनी गंदी लैंग्वेज उसको ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल के पूरे उधर कोर्ट में ऐसे जलील करने की कोशिश की, इतनी तशद्दुद। इस पे क्या कहेंगे? कोई केस किया, कोई जवाबी कार्रवाई की? जवाबी कार्रवाई उस टाइम पे बनती थी जो कि बट ने नहीं की। क्यों? अगर तो उन्होंने आगे से हाथ उठाया है मारने को, आगे से ये भी मार सकता था, लेकिन नहीं, उसने कोर्ट का एहतराम और किया। वो इतने सारे थे, आगे सिर्फ नानी वाला था बेचारा, वो बेचारा था जो भी हो, आगे से बंदा फाइट बैक तो वो सुने नानी ने बड़ा उसके ऊपर लेट के उसको पकड़ के वो चपड़े चंडे सारी पीठ पे, मुंह पे, हर जगह उसने सेव किया। वाओ, इट्स गुड। बिल्कुल वो बिल्कुल आगे से वो वहां पे फाइट बैक तो कर सकता था ना, पर उसने ये नहीं किया। उसने मार खाई, उसने कहा नहीं। नानी वाले ने भी नहीं मारा? नहीं, उसने भी नहीं मारा। क्यों? आप देखें कि आप वो कोर्ट एक वो जगह है जहाँ पे अगर कोई गुनाहगार है या कोई बेगुनाह है, उसको वो वहाँ पे प्रोटेक्ट फील करता है। मगर सुनिए मेरी बात, उसने रजब ने सिर्फ एक वकील को कहा था ना, कुछ भी जो बात की थी, जो कर रहा था वो एक वकील को कर रहा था। वो क्या कहा था पहले तो उसको बात करते। यूट्यूब में उसने जो कहा था कि उसने नाम भी नहीं जो वो उसका वो लिया बट ने, सो कॉल्ड जो भी वकील था उसका नाम कोई नहीं लिया। उसने कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि हमने रजब भट्ट को यूके से पाकिस्तान भी बुला लिया, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया। बट ने कहा कि आप झूठ बोल रहा था। वकील साहब जो थे वो झूठ बोल रहे थे। नहीं कर सकता, सो कॉल्ड कुछ नहीं किया था अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं किया था। क्या जरूरत थी झूठी वीडियो बनाने की? फेम चाहिए, हर वीडियो के ऊपर रजब भट्ट का नाम चल रहा है, उसका वो वो उसने वो टैग किया है। उसके अगर कोई पर्सनल भी वो वीडियो है ना, उसने नीचे रजब फैमिली को टैग किया हुआ है कि उसको जो व्यूज आए, सिर्फ व्यूज की वो है गेम है। तो ये वकील था या टिकटॉकर था कोई जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आजकल? नहीं, फर्स्ट क्लियर दिस ना, कोई टिकटॉकर था या टिकटॉकर ही था, वकील था। मैं तो कभी देखें, वकील जो होते हैं ना, वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अच्छा, वो टिकटॉक पे है? वो है, बिल्कुल है। तो फिर टिकटॉकर हुए। वही मैं कह देना फिर क्लियरली, कहें कि टिकटॉकर हैं, वकील तो नहीं हुए। वकील ना, आप डॉक्टर हैं, आपके पास टाइम है कि आप जाके टिकटॉक बनाएंगे? नहीं, आप वकील हैं, आपके पास टाइम है आप टिकटॉक बनाएंगे? आप जज हैं, आपके पास टाइम है आप टिकटॉक बनाएंगे? कभी भी नहीं। बस पाकिस्तान के हमारे वकील अपना भाई हैं जिन्होंने नाम अपना कमाया है, जिन्होंने वकालत को ऊपर वो गए हैं लेके। ये तो वकील तो ये है ही नहीं, ये बस अपने वो व्यूज के लिए बस ऊपर आ जाते हैं। तो रजब ने उनको ये वाली बातें कही, तो रजब ने कहा कि आपकी इतनी वर्थ नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप ये झूठी बातें फैलाना छोड़ दें। उसने कोई नाम भी नहीं लिया। ठीक, टक लाहौर से उठे वकील, टक कराची से उठे, इसने वकीलों की बेहुरमती कर दी, इसने वकीलों के खिलाफ नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ये किया वो किया। और सारे क्या कर रहे हैं? चलो अगर किया उसने, आप एक वीडियो जो है आप डालो, आप जिसमें आप हुकूमत को आप करो अपील। आप ये ना कहो कि तुम कोर्ट में आना तो खुशबू लगा के आना। भाई आप वकील हो, आप कोई बदमाश नहीं हो। दोबारा मुझे बताइए पूरी लाइन हमें, क्योंकि मेरे पास वकील कहते हैं कि तुम अब जब कोर्ट में आओगे तो फिर तुम खुशबू लगा के आना। क्यों? मतलब आओ तो हम तुम्हें फिर मारेंगे। धमकी, खुली धमकी। तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, पेशी के लिए जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं रजब भट्ट, और उनको धमकी आगे से वकील के जो सिपाही हैं वो लगा रहे हैं खुली। बिल्कुल। अब आप ये मुझे बताएं कि ये वकील हैं कि ये जो है बदमाश हैं, गुंडे हैं? ये तो गुंडागर्दी हुई जी, ऐसे तो वकालत हमारे पाकिस्तान की ऐसी नहीं है। हमारे आप पाकिस्तान के वकील जो उठाएं, वो मैं कहता हूँ वो बस आप छोड़ दें कि वो कौन कौन से हैं। देखिए, आपको कोई मसला है ना, आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अगर आपने खुद कानून पढ़ा है, जो कानून के सिपाही हैं वो कानून हाथ में ले लेंगे तो फिर कानून किस चीज का पाकिस्तान में? कोई नहीं। फिर हमारी सेफ्टी क्या हुई? कोर्ट में आता ही बंदा। मुझे भी बताएं जरा, भट्ट के बारे में भी है ना कि रजब भट्ट को लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी
बदमाशी करता है कि कभी किसी के होटल के कमरे में घुस गया, कभी किसी को दिल किया तो जाके किसी को फैंटी लगा दी, किसी की गाड़ी रोक के उसकी फांटी लगा दी, ठीक है, तो उसको मारा पीटा। अब ये लोग कहते हैं कि ये भी तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। इसको भी ज़रा यहाँ क्लियर कीजिए आप। कोई हमारी उस चीज़ की वीडियो आई सामने कि तुम वहाँ पे हो तो हम यूँ वो कर देंगे। दूसरी जो वो गाड़ी वाली लगाने वाली तो मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, कभी भी नहीं किया। गाड़ी वाली बात जो थी, जो कि रोड के बीच में जो हुआ था, वो क्या वाकया था? वो सीन ये था कि हम लोग सिग्मा मोटर है शोरूम है यूसीपी के ऑपोजिट। अच्छा। वहाँ पे हम लोग बाहर वो खड़े हुए हैं, एक गाड़ी आती है कल्टस वाइट कलर की, एक बच्चा उसमें से मुंह बाहर निकालता है और 3-4 गालियाँ वो देता है, बड़ी वो गंदी गंदी माँ बहन की, और वो निकल जाता है। बट ने उसको जो यूँ देखा, बट 1 सेकंड के लिए था कि यार क्या हुआ है। बट ने कहा गड्डी काट। उस टाइम पे गाड़ियाँ सारी हमारी पार्क थी, ऊबर वाला वहाँ पे एक खड़ा हुआ था सेल्फी के लिए, बट और मैं उसमें बैठ गया। मैं चलती हुई गाड़ी में जो है बैठा कि क्या हुआ। हम वहाँ पे गए, आगे जाके उसकी जो है गाड़ी साथ की रोकी, उसको पूछा कि तूने गाली क्यों दी। की है फिर उसने कहा फिर की होया। तो फिर उसको जो है मारा। अच्छा, पहले उसने गालियाँ निकाली थी। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं? अच्छा, मगर फिर इस पे कानूनी तरीका क्यों नहीं इख्तियार किया? उसने गाड़ी का नंबर नोट करके। अब उस टाइम पे हम ये क्या करते, हमें तो कुछ वो अपना देखा ही नहीं कि उसका जो नंबर क्या था। अब हम क्या वो जो फ़ोन करते कि जी 15 पे, तो 15 पे जल्दी आए यहाँ पे, ये इसने हमें वो गाली दे दी। तो 15 पे कॉल करके नहीं बोला कि इसने गाली दे दी है? किसी ने कॉल, कभी ऐसा होता है कि एक आप गाली के लिए आप कॉल कर दो पुलिस को? मगर ये भी नहीं होता कि आप वो मारो। हाँ, मैं ये बात नहीं, ये यहाँ पे आना चाहिए थी कि इस बात को भी एग्री कर लेना कि अगर किसी ने गाली दे दी तो फिर उसने अगर अपना आप दिखा दिया कि भाई वो किस खानदान का है, उसने क्या जलालत की है, तो आगे से अगर हमने भी एक स्टेप आगे बढ़ के उसकी धुलाई कर दी तो फिर तो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना चीज़। बट हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया। बाद में फिर बात पुलिस स्टेशन तक ही गई, वहीं पे बैठ के वो सॉर्ट आउट हुआ। वो उस बच्चे ने वो माफिया मांगी, उसका बाप आया, उसने वो जो है वो अपना किया सॉरी ये। फिर आप लोगों ने भी हाथम पाई की माफ़ी मांगी, मतलब क्लियर किया चीज़ों को? एटलीस्ट चलो उसको एक जैसे सबक तो गया ना कि भाई चलते फिरते को तुमने गाली नहीं, भाई आउट ऑफ नोवेयर तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम एक वो चाहे बड़े को तुम वो गालियां दे रहे, क्यों? चाहे अच्छा है बुरा है, कोई आप किसी को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको क्या पता? आपका कोई राइट ही नहीं बनता कि हम माशरे में यूथ को ये सिखाएं कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के निकल के जो है ना इस तरह की गालियां, इस तरह के गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। प्लीज़ अपने घर में अपने बच्चों को भी ये चीज़ों की तरबियत दें कि कहीं को वो बाहर जा रहे हैं तो वो कहीं किसी को फजूल में चलते हुए गाड़ी में ऐसे गाली निकाल दें, या वो तो वो जा रहा है, वो तो ये जा रहा है, मतलब व्हाट इज़ दिस?